नमस्कार, मेरा नाम है कुमार मनोज। कुछ दिन पहले मुलायम सिंह यादव जी के निधन पर हमने बहुत सारी उनसे जुड़ी हुई कहानियां आपके सामने रखी। वो तमाम सारे वीडियोस जो आपने देखे और वो पसंद किए, उसमें एक जो हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी वो थी मुलायम सिंह यादव जी की जो पहली ससुराल थी, जहां वो बारात लेकर आए थे। तो हमारे बहुत सारे जो दर्शक थे उन्होंने कमेंट किया कि कुछ और उन पर कहानियाँ लेकर आइए, उनकी ससुराल से जुड़े हुए कुछ और किस्से लेकर आइए। तो इसी कड़ी में आज हम आ गए हैं उसी गांव में, रेपुरा में, उन्हीं गलियों में जहां मुलायम सिंह यादव जी की सियासत का सफ़र शुरू हुआ था और जो वैवाहिक पारी थी, जहां उनकी ज़िंदगी की यात्रा में मालती देवी शामिल हुई थी। तो यहाँ से हम वो सफ़र फिर से शुरू करते हैं और हमारे साथ जुड़ गए हैं जो मुलायम सिंह यादव जी के साले हैं, महाराज सिंह यादव जी, वो हमारे साथ हैं। आज हम उनसे उन्हीं परतों को खोलने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कैसी कहानियाँ थीं जो मुलायम सिंह यादव जी के साथ जुड़ी रहीं, कैसे खट्टे मीठे संबंध थे जो लगातार अनवरत कई वर्षों तक और आज तक चलते आ रहे हैं। तो हमारे साथ हैं महाराज सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आइए सीधे सीधे हम आपसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि आप जो है, क्या परिवार में कौन कौन थे? आपके पिताजी का क्या नाम था? सुगर सिंह। एक बार पूरा परिचय परिवार का। मेरे पिताजी का नाम सुगर सिंह था, माता का कैलाशी देवी था और बहनी को यहाँ घर है मालती मानता श्री का। और हम दो भाई और दो बहनें थे। अच्छा, एक बहन और है, वो कहाँ है? वो बोया थी, वो खत्म हो गई जब मनोज डॉक्टर की शादी भाई थी। तो हमें अगले जी आते मौका ट्रैक्टर तो एक्सीडेंट हो गई थी। अच्छा, आपके परिवार में आपके बच्चे वगैरह क्या कर रहे हैं आजकल? बच्चे एक अभी अगले सरकार में लग गए तो एक घर ही काम करते। तो ये है महाराज सिंह जी और ये इनकी पारिवारिक स्थिति। इनके दो बेटे हैं, एक बेटा लेखपाल है और एक बेटा ये घर में खेती किसानी का काम देखते हैं। ये मैं आपको वो वीडियो दिखा रहा हूँ जो ऑथेंटिक वीडियो है अखिलेश जी की, जो असली ननिहाल है और जो असली मामा है। मैं उनके साथ बैठा हूं और उनके साथ पर चर्चा कर रहा हूं। आप अखिलेश यादव जी का वो रूप देखते रहे होंगे, मुख्यमंत्री अखिलेश, टीपू अखिलेश, लाखों हजारों करोड़ों लोगों से घिरे हुए अखिलेश। लेकिन जो एक उनकी जिंदगी का दूसरा पक्ष है, मैं वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अखिलेश जी यहाँ बचपन में कितनी बार आए होंगे? अखिलेश जी यहाँ बचपन में कई बार आए, बहन के संग आए, फिर हमारी शादी में अभिराम जी जलवाई का आए, तब छोटे ही जाते। मतलब आपकी शादी बाद में हुई? हाँ, मेरी शादी बाद में भाई। अच्छा। मैं बहनें दोनों बड़ी थी, हम तीसरे नंबर के हैं। हमसे छोटे अगले लाखन सिंह हैं, वे छोटे मंत्री जी के संग के, उनको 10-15 दिन फिर। लाखन सिंह जी क्या कर रहे हैं? वे पुलिस में लग गए थे 90 में। तो रिटायर हो गए होंगे? आप तो रिटायर है। तो अखिलेश जी यहाँ गांव में आए जब छोटे थे, जब थोड़े से उनका राजनीतिक दायरा बढ़ना शुरू हुआ, तब उन्होंने आना जाना रखा कि कम कर दिया? नहीं, वे पढ़वे को बैठ गए थे। वे तो वहाँ आते, जब पढ़ाने बैठवाए थे तो वे फिर यहाँ आए नहीं। फिर हमने उनसे अभिराम जी से एक बार कही, हमने कि वो आए नहीं लोग, तब टीपू ना हुआ तो इन्हें कि टीपू आ नहीं तो बिन्ने आओ घर तो बिन्ने भिजवा दो। तब कमांडो गाड़ी आती और जो बीरबल चला तो गाड़ी को वही अकेले वही लिवा के आओ। तो तब यहाँ दिन भर रुके रहे थे, शाम को चले गए थे, खाना पीना खाओ। अच्छा, हमें ये बताइए कि जैसे मुलायम सिंह यादव आपके बहनोई थे, तो एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा नेता, राजनीति का एक ऐसा चर्चित चेहरा जिससे आपके रिश्ते थे, जिसके लिए आपकी बहन थी। तो आपकी बहन जो थी और नेताजी में क्या थोड़े बहुत मतभेद रहते थे? मतभेद का सुना रहा, मेरी बहन की तबीयत सही नहीं रहती, इसलिए नखलऊ अखलऊ गई नहीं है, घर पे ही रहा। क्या दिक्कत रहती थी उनको? उनको मतलब शादी जब भाई थी तो उन्हें दौड़ा के मर्ज हो गई थी। अच्छा। तो शादी से पहले ही दौड़े आते थे कि बाद? नहीं, शादी में जब भावने पड़ते हैं तब है। अच्छा, मतलब शादी में ही मेरी दौड़ा आ गया? हाँ, माँ वाले।
तो उस समय कुछ बवाल नहीं हुआ बारात में? नहीं सो कछ नहीं तब मतलब आज दिन खैर मेरी बहन से किसी ने तू नहीं करी। उनकी माता जी तो कहती थी कि हमारे घर में ये देवी है, और वास्तव में देवी थी। जब से यहाँ से वे गई तब से जी बराबर बड़ा चले गए। पहले हमारी तो स्थिति बहुत छोटी थी, नहीं कम थी। हमारी दूसरी मंजिल बंगला बनो और गेट अजूब मैं सवार के हाथी घुस जाता। मतलब भाई साहब थे सब वहीं में, पहले पुराने मकान में आते कवाई आसपास थी और कच्चू तो पूर हो गए। एक आंगन में बिरिया ठाड़ी थी। अच्छा, तो जब शादी हो गई तो इस बात को लेकर फिर तनातनी भी कभी रही कि आपने हमको बीमार लड़की के साथ शादी कर दिया? सो कछु बात नहीं रही। वही बात रही कि बिना के ब्याह में, जो एजेंसी के ब्याह में हम लोग कपड़ा पड़ा ले गए थे, तो बिन्ने जूप रूप लोग हम तो खादी के कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा उन्हें वापस कर देते एक बार बस। अच्छा, भात जिसको कहते हैं, मुलायम सिंह ने भात वापस कर दिया था, आपका पहना नहीं? हाँ पहन तो लो तो, हाँ वापस कर दो तो। आगे पीछे कोई कहानी, कोई दिक्कत थी कि ऐसे ही मतलब कछु तो नाराजगी होगी ना? आज ये जाती उनकी मतलब कछु वस्तु हमारे यहाँ रखी थी। वस्तु मतलब चीज, जेवर वगैरह? जेवर। तो वो हमारे पिताजी की जिद जराई कि अपनी ले जाओ, और बे लेना नहीं आए, फिर न पिताजी देने गए। तो जा वजह से उनने बात कभी नहीं मैंने मने करी, पहन लो रोज हर बात। फिर उन्हें बाद में हम लोग सवेरे ऐसे ही चले आए, फिर पिताजी ने वहाँ उल्टी सूदी कहीं जाके लोड़ा मार डाली तो उन्हें बात से भेज दे। फिर मैंने खेत बाबी ने की अच्छा हमसे कोई बात हो गई थी तो ये रिश्तेदार रोक लेते, घर वाले रोक लेते उनको। क्यों मतलब कुल मिला के जो जीजा की नाराजगी है, जो जीजा साले की, वो उनने दिखाई? हाँ हाँ हाँ। अब मैंने अकेले गई तो घर वाले ने काउन फिर रिक्स नहीं ले, हम लोगों ने रोको नहीं। हाँ हम अच्छा तब पैदल मतलब आते। अच्छा, तो पैदल आप गए थे? हाँ पैदल ही आए वहाँ से, तो यहाँ घर 10-11 बजे तब आए पाए। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आपके यहाँ से वहाँ शादी हो गई सैफई में, तो मुलायम सिंह एक जैसे दामाद होता है, दामाद की तरह कभी रेफरा में आए हैं? और कितनी बार आए, कैसे कैसे कुछ किस्से हो तो सुनाए। आए मास्टर थे तब ये बुरा लेके आए, एक मास्टर और कोई संगत उनको नाम तो नहीं हम जानते। हाँ तो ये दोनों जने आए बुरा लेके, क्रिया सो घर है यहाँ रुके और बढ़िया व्यवस्था भाई बना। तो कभी आपकी बहन को मुलायम सिंह यादव लेने आते थे जब वो इधर आ जाती थी? ना बे मतलब फिर बे अपने पढ़ाई में आते, और बे उन्हें के वैराम जी आते और के बे चाचा आते, और हमारे पिताजी को नाम और बिना के पिताजी को नाम एक ही तो। हाँ तो अधिकतर जो मुलायम सिंह जी के पिताजी थे वे ही आपकी बहन को लेने आते? हाँ हाँ वे ही आते। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे जब मुलायम सिंह यादव बड़े नेता हो गए, यानी मंत्री बनने लगे, सहकारिता मंत्री के बाद जब मुख्यमंत्री, तो कभी ऐसा हुआ कि उन्होंने आपके घर की तरफ या अपनी ससुराल के गांव की तरफ ध्यान दिया हो कि भाई इस गांव को बढ़िया बनाना है, ये हमारे रिश्तेदार हैं, इनको चमकाना है? वो मतलब नहीं, ऐसा है कि हम मतलब ये 5-6 महीने का वो मायावती पे थे, जब सरकार बन गई थी तब प्रधानी को चुनाव तो हमें इनने फिर निर्बोध प्रधान बनवाए दो। तो जब निर्बोध प्रधान बनवाए दो तो एक दिन पुलिस लाने आए, तो हमने बहुत दूर से कही, हमने कि ऐसा है कि हमारे गांव को सीसी करवा दे। तो वो डीएम अग्रवाल थे, सो उनसे डीएम से बोले भाई कि ये तरह कि अच्छा जी जो बताएं सो कर दियो। हाँ इतने पे ये टंकी अंकी सीसी फीसी सब हो गई थी, डीएम इन करा दिया। कुल मिला के आपकी सुन लेते थे अगर कुछ? हाँ सो मेरे गाँव सुन लेते। बम्बा की राय तो बम्बा ने हाल स्कूल रातों रात बनवा दो, और जो यहाँ लोगों ने कही तो रातों रात लट्ठा बिजली के जरिए गए थे, जो बात कह देते वे मान लेते। लोग कहते हैं कि जो मुलायम सिंह से जुड़ गए जो लोग, वो सब करोड़पति अरबपति हो गए, तो आप ऐसे क्यों नहीं जुड़ पाए? जैसे तो भी लूट खखूंद करके ये जो काम हम लोग कोई ऐसा आते नहीं, पढ़े लिखे ऐसे आते नहीं, सीधे साधे आते, तो कोई मतलब वो नहीं करो। हम लोगों ने तो अपना लूट खखूंद करके कर लो हम। अच्छा, किसी ने हमें बताया कि एक समय ऐसा आया जब आपने दूध का धंधा शुरू कर दिया था, ऐसा कभी हुआ? हाँ क्या? हाँ दूध को धंधा ऐसे शुरू कर दो तो भैंसे जाते। तो वो एक दिन हमने एक भैंस लाए, सो वो कोठी में राममूर्ति रात तो राममूर्ति सविता। हाँ
तो बाने अगले जी से कही कि मम्मा भैंस ले आए, गांव के निकल जाए कि तो कि मम्मा दूध काटे हैं। तो मैंने कही ठीक है, तो ये अच्छा है कर रहे, तो बढ़िया काम है और ले लो। हाँ, फिर एक दिन वहाँ हमारे भतीजे से वो नाराज भाऊ वो बाय हुई मैंने पढ़वे कर दो, सो एक दो भैंसें हुई रखे तो उनकी कोठी पे सुबह ने भैया गए, सुबह ने कही करे बड़ा नुकसान हो रहा, बड़ा नुकसान हो रहा। तो मैंने कहीं नुकसान हो रहा है तो बलोड़ा का इशारा करो, मैं भतीजे का इसको बूझ ले कैसे फायदा होता है। हाँ, तो वो नाराज समझाई के देखो मतलब दूध बेच के हाँ हाँ हाँ, तो के जा बिन्ने जा सकता जाके अरे दूध है बिकत है खटत है, तो जो जान बताए जो कैसे फायदा हो। हाँ, अच्छा तो आपने काफी दिनों तक दूध का धंधा भी किया। हाँ, दूध को धंधा खूब करो मैं से। कुल मिला के आपने पूरी मेहनत करी जो आम आदमी करता है, आपको उनकी राजनीति का कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं, बहुत बड़ा कोई फायदा नहीं। मुलायम सिंह तो मतलब कोई पहले जाना हुआ न सुनाई, तो बे हमसे छोटे भी जाते जो बाबा जी जाते, हम तो घर पे काम हम खतरा। फिर धीरे धीरे हम आ जाना सीखो, फिर यहाँ अगले इसको मैंने बुलवाओ तभी भी यहाँ आए। तब हम पहली सरकार में हम 3 लोग गए। हाँ, एक पंडित थे, एक हमारे गांव के जगदीश मास्टर को आप जानते हो। फिर वहाँ हम नखलऊ हम लोग पहुँचे जाए तो मुलायम सिंह मिल रहे थे, तो मिल के वे जैसे हुए थे आए तैसे अबली सुबह ने ऐसे चेतान है, हम पहली बार गए सुबह ने एकदम तब मुख्यमंत्री थे वो। एप्लीकेशन ले ली और गाड़ी में बैठे और चले गए। अब भी पूरी करे का काम है या कैसे हुए, तो हमने कि ठीक है चलो वहाँ अगले से चले। तब इतनी सिक्योरिटी नहीं थी, एक मतलब चांदनी लगाए थे बाई पुलिस वाले 2-3 बैठे थे। तो वो मास्टर तो बाई वो ही बात करता, तो मैंने कही उनसे कि ऐसा है कि अखिलेश जी से मिलो चाँद। मैंने कहा अरे ऐसे तो निरे आते हैं यहाँ, कोई एक परसों एक आई थी कि हम भतीजे हैं मिले, तो नहीं हम तो मैंने ये कही कि ऐसा है आप पता करो कि मिलते हैं कि नहीं मिले। तो मैंने जैसे पता कर पठा भेजो अंदर, सो 2 चपरासी आए वे हमें लेवाए गए। फिर मैंने हमें पूछी कि और को है, हमने कहा ऐसे ऐसे और है कि अच्छा उनको भी बुलाओ। तब 3 लोग बैठे हैं, उनने एक बांटी वांटी दही और नाश्ता फिर वहाँ से आने लगे। सुबह को नारियल भी लाए थे बात है वैष्णो देवी जन कहाँ से, सुबह 84 लोग बैठे थे। तो मैंने हमें पकड़ाए दो, सो हमने हाथी की लगाएगा मैंने टोट दो, तो बिन्ना की निगाह पड़ गई। तो उनने कही कि अरे बिन्ने अपने नौकर झड़को, तब बिन्ने खट दे, फिर बिन्ने करके दे। फिर 12 बजे खाना आना खा जाए पैसे। फिर भी हमसे बोले कि मामा ऐसा है। हाँ, फिर उनने हम मोड़ी और आती है वैराम जी जाए, तो उनने कही कि चलो कि नखलऊ में, तो मैंने कि चलो मम्मा आइए, तो मम्मा के संग चले जा। तो मैंने मुख्यमंत्री आवास से 3 गाड़ी दी, उनने छुपका ड्राइवर ने तो कह दी कि जो खाएँ और जहाँ घूमे तहाँ तक इनको करा के लाओ। सुबह आए तो लो बजिए 8 रात के। तो जो 3 गाड़ी जो आई तो कमांडो पटक अटक लग गई। उनने कही अरे साहब आज भी सूचना कैसे आई है, जो हम उतरे सुबह ने कही अरे मम्मा तुमने मार डालो। हाँ, और फिर मैंने पहले आवास पे गए, फिर आवास से चिड़ियाघर गए, फिर और पार्क गए घूमते भाई। तब शाम को आए, फिर इनने शाम को खाना ना पिखवाए। फिर कही कि हाँ तुम नहीं चलो हम वहाँ मुख्यमंत्री आवास पे बाय हुई जहाँ आवास पे उन्हें भेजो।